गुड मॉर्निंग एवरीवन, ईयर सेकेंड ईयर। आज आपका पेपर असेसमेंट और प्रोग्रामिंग मैंने आपको पढ़ाए थे मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा। फिर मैंने आपको पढ़ा था मूल्यांकन के उद्देश्य कि मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं कि हम ऐसे साक्ष्य एकत्रित करते हैं जिनके आधार पर हम मूल्यांकन कर सकते हैं या मूल्यांकन का एक निर्धारण बना सकते हैं उन प्रमाण पत्रों या साक्ष्यों के आधार पर कि किस आधार पर हमने मूल्यांकन करा है और एक सही निर्णय पे और सही उस पर पहुँचते हैं कि हाँ इसमें हमें कितना सुधार करना है। फिर मैंने आपको कराए थे मूल्यांकन के सोपान कि मूल्यांकन के कितने सोपान होते हैं। आज आपका टॉपिक है मूल्यांकन के क्षेत्र कि मूल्यांकन के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं जहाँ पर हम मूल्यांकन के आधार पर परीक्षण कर सकते हैं। तो आपका आज का टॉपिक है मूल्यांकन के क्षेत्र। मूल्यांकन के क्षेत्र में पहला टॉपिक है ज्ञान, जहाँ पर हम क्या करते हैं मूल्यांकन करते हैं। इसमें हम लिखेंगे मूल्यांकन में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि छात्र ने विषय वस्तु के संबंध में कितना ज्ञान अर्जित किया है। दूसरा आता है बोध। इसमें हम लिखेंगे बोध से तात्पर्य या बोध का अर्थ है कि छात्र सीखी हुई सामग्री की कितनी प्रकार से व्याख्या करने की क्षमता रखता है। और तीसरा है सूचना में लिखेंगे छात्र ने ज्ञान के संबंध में कितनी सूचनाओं का संकलन किया है। मतलब पहला टॉपिक है ज्ञान। कौन सा क्षेत्र है मूल्यांकन का? ज्ञान, जिसमें हमें क्या करना होता है कि मूल्यांकन इस बात का अध्ययन किया जाता है। मतलब मूल्यांकन में हम किसका अध्ययन करते हैं? ज्ञान का, कि छात्र ने जो विषय वस्तु है, जो
बोध। बोध का अर्थ छात्र सीखी हुई, क्या हुआ है, छात्र सीखी हुई सामग्री की कितनी प्रकार से, मतलब जो सामग्री है या जो विषय वस्तु छात्र ने सीखी है उसको वो कितनी प्रकार से व्याख्या करने की क्षमता रखता है। मतलब हम जो विषय वस्तु सीखते हैं, पढ़ते हैं या जिसका हमने ज्ञान अर्जित करा है, उस ज्ञान को हमने किस किस जगह पर हम उदाहरणों के माध्यम से उस विषय वस्तु को समझा सकते हैं। हम उसको हिंदी विषय में भी समझा रहे हैं, हम उसी विषय वस्तु को एक अलग एग्जाम्पल के तौर पे दूसरे विषय में समझाते हैं, या हम गणित को समझाने में उस विषय वस्तु को काम में ले रहे हैं। तो जो विषय वस्तु है हम उसको कितनी प्रकार से और कितनी जगह पे उसका यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं और उसके उदाहरणों के माध्यम से उसको समझा सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है सूचना। छात्र ने ज्ञान के संबंध में कितनी सूचनाओं का संकलन किया है। जो विषय वस्तु है या जो ज्ञान है, छात्र ने उसके संबंध में कितनी सूचनाओं को एकत्रित करा है, उनका संकलन करा है और उनको ग्रहण करा है, अर्जित करा है। संकलन का मतलब ये नहीं कि हमने इकट्ठा करके अपने पास में पोथियां बना के रखी, वो नहीं। संकलन का मतलब है कि हमने हमारे जो दिमाग है उस दिमाग में, मस्तिष्क में कितनी चीजों को याद कर रखा है, कितनी चीजों को याद नहीं रख रखा है, और जो याद रख रखी है उन सूचनाओं के माध्यम से हमें कहाँ पर वो चीज का उपयोग करने में सहायक या काम में आती है। क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को सीखते हैं और बहुत सारी जो क्रियाएं होती हैं उनको सीखने के माध्यम से हम जहाँ पर उनका प्रयोग होता है तो उसको उसी आधार पर प्रयोग लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई क्रिया सीखी और उसको 4 दिन में हम उसको प्रयोग में लेके भूल गए, ऐसा नहीं होता है। हम सीखते बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब उसका प्रयोग करना होता है तभी हम उसका प्रयोग या उपयोग मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में वो क्या रहती है, समाहित रहती है और उसका जब हमें प्रयोग करना होता है हम करते हैं। सपोज मान लो गाड़ी हमारे सामने आई, हम उसको देख के एकदम से हटे, और हटे क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि उससे हमें क्या होगा, लग जाएगी, हानि होगी, शारीरिक हानि हमें होगी, इसलिए हम एकदम से हट जाते हैं। अगर नहीं हटे, जरा सी हमें चोट भी लग गई तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्राथमिक उपचार करते हैं कि किस तरीके से हमें हमारे जो चोट लगी है उस खून को रोकना है, या जो हमें चोट लगी है उसको किस तरीके से हमें खत्म करना है या मतलब सही करना है। तो वो किस आधार पर करते हैं, हम मस्तिष्क में जो सूचनाएं हमने एकत्रित कर रखी है उसके आधार पर। फोर्थ पॉइंट है कुशलताएं। कुशलताओं का संबंध, कुशलताओं का संबंध पाठ्य विषय से, पाठ्य विषय से संबंधित, पाठ्य विषय से संबंधित कुशलताओं, कुशलताओं से है। फिफ्थ है प्रवृत्तियां, प्रवृत्तियां यानी छात्र की अपने विषय में, छात्र की अपने विषय में अपने मित्रों से, अपने विषय में अपने मित्रों से, अपने अपने विद्यालय में क्या प्रवृत्तियां
प्रवृत्तियां, अभिवृत्तियां व मूल्य है। मतलब छात्र जो है, चाहे उसका विषय है, उसकी एक पर्टिकुलर हम ये कह सकते हैं बहुत अच्छी लगने वाली विषय वस्तु है, जो उसको बहुत अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, जिसमें उसकी रुचि है, उसके मित्र हैं जिनके साथ में जिनका व्यवहार उसे अच्छा लगता है, जिनसे वो दोस्ती रखना चाहते हैं, जिनके साथ में उठना बैठना खाना पीना वो कर सकते हैं। विद्यालय है, जिस विद्यालय में वो जाना पसंद करते हैं या उस विद्यालय में शिक्षण कार्य अच्छा हो रहा है, उसके आधार पर वो रुचि रखते हैं। तो कोई भी क्षेत्र है उससे रिलेटेड, उसके स्वयं से रिलेटेड जो उसको पसंद आता है। प्रवृत्ति मतलब अभिवृत्ति मतलब जो चीजें उसको पसंद आ रही है, उनके साथ में वो किस तरीके से रहता है, किस तरीके से उनकी संवेदना है, प्रवृत्ति अभिवृत्तियां या मूल्य है उसके, कि वो किस तरीके से, सपोज मान लो कोई मित्र है, उससे झगड़ा हो गया, लेकिन वो मित्र से दोस्ती रखना चाहता है, मित्र उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो क्या होगा, उसका मूल्य उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो उस झगड़े को भी भूल जाता है। तो मूल्य निर्धारित करता है, उसकी संवेदना, उसका व्यवहार निर्धारित करता है कि वो प्रवृत्तियां किस तरह, तो मूल्यांकन का क्षेत्र प्रवृत्तियों का भी होता है, जहाँ पर हम इस क्षेत्र में मूल्यांकन कर सकते हैं। 6 पॉइंट है बुद्धि। बुद्धि में हम कि कुछ छात्र होते हैं जो भूल करते हैं, छात्र होते हैं सीखते हैं, तो पहली बार में हर कोई भूल करता है, दूसरी बार में भी हो जाती है, सबको जरूरी नहीं कि नहीं होती है। तो वो त्रुटियों की कुछ तो क्या करते हैं, कमियों से सीख लेते हैं, त्रुटियों से, अपनी गलतियों से सीख लेते हैं और वापस से उसकी पुनरावृत्ति नहीं करते। लेकिन कुछ छात्र होते हैं कि उसको क्या करते हैं, भूल जाते हैं और वापस से वही गलती सेम एज इट इज गलती वो वापस से करते हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? मूल्यांकन का क्षेत्र एक बुद्धि का भी है कि बालक को जब सिखा दिया, बालक ने फर्स्ट टाइम गलती करी, उसको बता दिया कि इस गलती में इस तरीके से सुधार करना है, उसके बावजूद भी बालक गलती कर रहा है, तो वो गलती क्यों कर रहा है, उसकी पुनरावृत्ति क्यों कर रहा है, उसको जानने की कोशिश भी करी जाती है। किसके माध्यम से? मूल्यांकन के माध्यम से। फिर 7 पॉइंट है योग्यताएं। योग्यता में हम लिखेंगे छात्रों की उपयोगिता, छात्रों की उपयोगिताओं का ज्ञान करना, छात्रों की उपयोगिताओं का ज्ञान करना, योग्यताएं सामान्य और विशेष दोनों प्रकार की होती है। फिर 8 पॉइंट है रुचि या रुचियां। इसमें हम लिखेंगे इनका संबंध किसी वस्तु विषय या क्रिया को
रुचियाँ को पसंद करने या न करने से है अभिरुचि परीक्षणों का आयोजन इसी उद्देश्य से किया जाता है। सर्वोच्च पॉइंट है योग्यता। छात्रों की उपयोगिताओं का ज्ञान कराना या ज्ञान करना, कि जो उपयोगिता है छात्र में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी बालकों में उपयोगिता होती है, सब में एक ना एक क्वालिटी होती है और एक ना एक योग्यता होती है। उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग अगर बालक को गाइड करा जाए, उसको उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए, तो बालक उस क्षेत्र में अपनी रुचि के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा नाम कमा सकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उस क्षेत्र में उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, तो बालक में कहीं ना कहीं एक क्या होती है, उदासीनता आ जाती है, एक बुरे विचार आ जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग उसमें आ जाती है। तो क्या होता है, बालक ना उस क्षेत्र में जहाँ पर उसकी रुचि, उस क्षेत्र में भी ध्यान नहीं देता और दूसरे में भी ध्यान नहीं देता। तो क्या होता है, इसलिए मूल्यांकन के माध्यम से हम छात्र की उपयोगिताओं का ज्ञान करना, योग्यता सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार की होती हैं, उन दोनों का ज्ञान करना और उसी योग्यताओं के आधार पर बालक को गाइड करना। फिर है रुचियाँ, इनका संबंध किसी वस्तु, विषय, क्रिया को पसंद करना या न करने से है, पसंद करने और नहीं करने से है। अभिरुचि परीक्षणों का आयोजन इसी उद्देश्य से किया जाता है कि बालक की किस में रुचि है और किस में रुचि नहीं है। 2 पॉइंट और बचे हैं आपके 9th और 10th। पॉइंट है छात्रों की त्रुटियां। इसमें हम लिखेंगे मूल्यांकन के द्वारा छात्र की इस बात की जांच हो जाती है कि वह त्रुटियां क्यों कर रहा है और त्रुटियों का ज्ञान हो जाने पर उनके निराकरण के प्रयास किए जाते हैं। और लास्ट पॉइंट है 10th पॉइंट, शारीरिक स्वास्थ्य।
स्वास्थ्य इतिहास तथा परीक्षण निरीक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में शारीरिक स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण तथ्य या तत्व है। 9 पॉइंट है छात्रों की त्रुटियां। मूल्यांकन के द्वारा छात्र की इस बात की जांच हो जाती है कि वह त्रुटियां क्यों कर रहा है। ये छात्र जब अध्यापक मूल्यांकन ले रहा है, कोई भी व्यक्ति ले रहा है, तो वो क्या जांच करता है कि बार-बार वो त्रुटियां क्यों कर रहा है, गलतियां क्यों कर रहा है। और जब गलतियों का ज्ञान हो जाने पर उनके निराकरण के प्रयास किए जाते हैं कि उसमें किस तरीके से सुधार किया जाए। शारीरिक स्वास्थ्य, अरस्तु की एक परिभाषा सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो बालक सारी चीजों को सीख सकता है, समझ सकता है, उस कार्य को कर सकता है। शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो बालक किसी भी कार्य को नहीं कर सकता। उसकी जांच किसके आधार पर की जाती है? प्रश्नावली, स्वास्थ्य इतिहास, निरीक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। और सही में जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो क्या है? एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो ये थे मूल्यांकन के क्षेत्र, जिसके अंतर्गत कि मूल्यांकन कहाँ उन किन क्षेत्रों में किया जाता है। ये तो कुछ निश्चित क्षेत्र आपके हम ये कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम के आधार पर बताए गए थे। और भी कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन क्षेत्रों में हम मूल्यांकन कर सकते हैं, या दैनिक कार्य होते हैं जिसमें हम स्वयं ही अपना मूल्यांकन करते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि व्यक्ति स्वयं अपना मूल्यांकन नहीं कर सकता। व्यक्ति स्वयं अपना मूल्यांकन जितना अच्छे से कर सकता है, उतना अच्छे से तो कोई और या अध्यापक भी नहीं कर सकता है। तो आज का आपका कार्यकारी प्रश्न है, मूल्यांकन के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ये आपका कार्यकारी प्रश्न है। घर रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।